आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा आज एक कथा लाई हूँ। शिव जी का कथा है। तो देखिए, 4 बहन थी, आशा, भूख, प्यास और नींद। चारों बहन थी और चारों बहन में आपस में लड़ाई हो रहा था। चारों बहन बोल रही थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ। आशा बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। नींद बोली मैं सबसे बड़ी हूँ। भूख बोली मैं सबसे बड़ी हूँ। तो प्यास बोली कि नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ऐसे ही चारों बहन में लड़ाई होते जा रहा था। लड़ाई होते होते लड़ाई इतना बढ़ गया कि चारों एक महाराज के पास गई, राजा के पास, और राजा से बोली कि राजा साहब, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे पहले नींद बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि नींद, तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। नींद बोली कि देखिए महाराज, मैं सबसे बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि जब मेरे बारी आता है सोने का, तो मेरे लिए लोग सुंदर सा बिस्तर लगाते हैं और बहुत ही प्यारा बिस्तर लगा के और उस पे सोते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने अपने पूरे मोहल्ले में जाकर अनाउंस करवा दिया कि आज कोई बिस्तर कहीं पे नहीं लगाएगा। तब देखता हूँ कि नींद कैसे कहीं पे सोती है। ये बात सुनकर नींद को भर दिन ऐसे ही कट गया। जब रात हुआ, आधा रात तक नींद तो बैठी हुई थी, लेकिन जब आधा रात हुआ तो नींद को बहुत जोर की नींद आने लगी और वो इधर उधर घूमने लगा, सोचने लगा अब मैं क्या करूं। और उसे कहीं जगह नहीं मिला तो वो ऊबड़ खाबड़ जगह पे वो वहीं पे सो गई और छिपके छिपके से वहीं पे प्यास देख रही थी। जब प्यास देख रही थी तो प्यास ने दौड़ के जाकर महाराज से कहा, महाराज, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैंने आपको बताया ना। नींद आज जाकर नीचे में सो गई। तब देखिए, फिर नींद का तो बारी खत्म हो गया। उसके बाद प्यास का बारी आया। जब प्यास का बारी आया तो प्यास बोलने लगी, मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने फिर से प्यास से पूछा, प्यास, तुम बताओ, तुम कैसे सबसे बड़ी हुई। प्यास बोली कि महाराज, मैं जब भी किसी के पास रहता हूँ तो लोग मुझे बहुत ही चाव से पीते हैं और मुझे तो लोग तालाब, पोखर, कुआं भी खुनाते हैं। प्यास को राजा ने कहा कि पूरे गांव मोहल्ले में जाकर कह दो, कोई नहीं पोखर खुनाएगा, नहीं तालाब बनाएगा और नहीं कोई बर्तन में पानी रखेगा। ऐसे ही भर दिन बीत गया, भर रात बीत गया। जब प्यास को बहुत जोर से प्यास लगा तो प्यास जो है इधर उधर टवाने लगी, बौखने लगी पानी पीने के लिए। और अंतिम में एक गंदा सा नाला के पानी था, वही जाकर प्यास पी ली। उतने में भूख जो थी वो छिपके छिपके से जाकर देख ली। जब छिपके छिपके से भूख देख ली तो भूख जाकर राजा से कही कि महाराज, मैं बोली ना, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, क्योंकि अभी प्यास को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गंदा पानी पी ली। तब महाराज ने कहा कि अच्छा भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हुई। भूख बोली कि महाराज, मेरे लिए लोग सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, अनोखे प्रकार के भोजन बनाते हैं और मुझे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हुई। ये बात सुनकर महाराज फिर से गांव में ढोला पिटवा दिया कि कोई आज भोजन नहीं बनाएगा, किसी के घर में भोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलकर। और उस दिन वैसे ही भर दिन भूख जो थी, भर दिन आशा देखी और पूरे दिन कट गया, रात कट गया। जब सुबह हुआ तो उसे भूख जोर से लग गया और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पूरे टवाने लगी इधर उधर भोजन खाने के लिए। उतने में एक टुकड़ा छोटा सा रोटी का गिरा हुआ था और वही उठाकर भूख खा ली। उतने में छिपके छिपके से आशा देख ली। जब आशा देख ली तो आशा दौड़कर जाकर महाराज से बोली, महाराज, मैंने बोला ना सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि देखिए भूख भी छुपाकर एक रोटी का टुकड़ा खा ली है, वो भी सूखी हुई रोटी। तब महाराज ने फिर से आशा को बोला कि आशा, तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़ी हो। तब आशा बोली कि देखिए महाराज, मैं जो हूँ मेरे प्रति लोग सोचते हैं, कोई भी काम लोग
सोचते हैं तभी करते हैं, इसीलिए किसी को कोई काम करने से पहले आशा रहता है कि ये काम मुझसे हो जाएगा, इसीलिए वही आशा के उम्मीद से लोग कोई भी काम करते हैं। तो महाराज ने फिर से गांव में ढुला पिटवा दिया और बोला कि देखो, आज कोई काम नहीं करेगा और कोई अपने मन में आशा नहीं रखेगा कि ये चीज़ मेरा होगा। तब देखिए भर दिन गुजर गया, जब रात गुजरा, रात होने लगा तो आशा इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते एक भिखारी के पास आशा पहुंच गई, जो कि रात में एक भिखारी जागा हुआ था। वो एक मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था कि आज अगर मैं ये मेहनत रात में कर लूँगा तो सुबह मुझे भोजन मिल जाएगा। ये आशा हुआ, यानी ये आशा था उसे कि आज अगर मैं ये काम करूँगा तो कल मुझे वो भोजन मिल जाएगा। तब आशा जाकर महाराज से बोली कि महाराज देखिए, मुझे एक आशा करने वाला इंसान मिल गया, जो कि इसे अभी आस लगा हुआ है कि मैं अभी काम करूँगा तो सुबह मुझे भोजन मिल जाएगा। तब महाराज ने चारों बहन को बुलाया और चारों बहन से कहा कि देखो, सबसे बड़ा आशा ही है। ये बात सच है कि कोई भी इंसान जो है कुछ भी सह सकता है, पर आशा जो है वो करने का अपना मन में है। कोई भी आस लगा लेता है कि मुझे ये काम करना है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ पूरा होगा, इसीलिए आशा सबसे बड़ी हुई। तो आप लोग को भी पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी आशा हुई है, इसीलिए चारों बहन का झगड़ा समाप्त। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। तो गुरु भाई बहन, कोई भी चीज़ है, आप अगर महादेव जी से दया ही मांगते हैं तो अपने मन को साफ रखिए और मन में आशा रखिए कि अगर ये मैं मांग रही हूँ महादेव जी से, अगर सच्चे दिल से आप मांगिएगा तो आपका जरूर पूरा होगा। अगर आप गलत नीयत से मांगिएगा तो फिर आपका पूरा नहीं होगा। अगर आप दिल से मांगिएगा और सच्चे दिल से मांगिएगा तो आपका जरूर पूरा होगा। इसीलिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप एकदम महादेव जी को याद जरूर कर लीजिए। आपको 24 घंटा में अगर 1 मिनट भी टाइम मिलता है तो एकदम भी महादेव जी का नाम ले लिया कीजिए। लेकिन इंसान को तो टाइम मिलता है पर करते नहीं है। कम से कम अगर टाइम मिले तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि महादेव जी से दया मांग लिया कीजिए। कम से कम 24 घंटा में एक बार भी महादेव जी से दया मांग लिया कीजिए, तो आपका हर कोई मनोकामना पूर्ण होगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में।